दिल चाहता है मैं भी अपनी पहचान बनाऊं। क्या कहूँ शमिता, यार लगता ही नहीं कि मैं वही अर्चना हूँ जिसने कभी अपनी एक अलग पहचान बनाने के ख्वाब देखे थे। अब तो जीवन बस घर परिवार को संभालते ही बीतता जा रहा है। अर्चना अपनी बचपन की दोस्त समिता से अपने दिल का हाल बयां कर रही थी। बहुत दिनों बाद दोनों सखियों को एक दूसरे के फ़ोन नंबर मिल पाए थे, तो आज अपनी अपनी बातें अपने अपने दिल का हाल बताने में लगी हुई थी। खैर, तुम सुनाओ, तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है? क्या क्या कर रही हो आजकल? पति, बच्चे? अर्चना ने पूछा। अरे यार, सांस तो ले लो, एक बार में इतने प्रश्न पूछ डालोगी। एक अदद पति है जो कॉलेज में प्रोफेसर है। मैं भी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा रही हूँ। दो बेटियाँ हैं, सास ससुर और एक विधवा ननंद है, शमिता ने बताया। वह अपनी दोस्त को अपने घर का हाल और अपनी ज़िंदगी का हाल सुना ही रही थी। चलो, तुम तो कम से कम अपनी पसंद का जीवन जी रही हो। तुम्हारा ख्वाब टीचर बनना ही तो था। शमिता। दोनों दोस्त आपस में अपनी बातें ही कर रही थी। अर्चना उसके लिए खुश थी। अर्चना, ज़रूरी नहीं कि हर काम इच्छा से होते हैं, कई बार मजबूरीवश भी करने पड़ते हैं। अचानक से शमिता की आवाज़ भारी हो उठी, तो अर्चना चिंतित हो उठी। वह उसके बारे में सोचने लगी। ऐसे क्यों बोल रही हो शमिता? ऐसा क्या हुआ? हाँ अर्चना, मेरा दिल चाहता था कि मैं एक सफल अच्छी अध्यापिका बनूं। मैं बनी भी। उसके बाद जब शादी हुई, घर गृहस्थी और परिवार के बीच में काम करना थोड़ा मुश्किल लगने लगा, क्योंकि दोनों बेटियों के बीच में बस 1 वर्ष का ही अंतर है। तब सोचा कि कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले लूं, लेकिन सास ससुर और ननद सबकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही थी, क्योंकि मेरे जेठ ने धोखे से ससुर जी का मकान अपने नाम कर लिया और उनसे नाता भी तोड़ लिया। इसलिए मैं अपनी नौकरी भी नहीं छोड़ सकती। सब कुछ जानते हुए राजीव तो कहते भी हैं कि कभी कभी तुम ब्रेक भी ले लिया करो, लेकिन मैं जानबूझते हुए ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तो बस घसीट रही हूँ अपने आप को। समझ सकती हूँ शमिता, कुछ ऐसा ही हाल मेरा भी है। घर परिवार के आगे अपनी इच्छाएं मारती रहती हूँ, लेकिन अपनी पहचान बनाने की चाहत दिल से निकाल ही नहीं पाती। क्या करूँ? मजबूर हूँ, सोचने पर और कुछ करने पर भी। तो क्या हुआ अर्चना? क्योंकि तुम कोशिश तो करती रहो, कभी तो सफलता तुम्हें मिलेगी ही। यूँ चुपचाप बैठे रहने से कुछ हाथ नहीं लगेगा। चलो, अभी फ़िलहाल फ़ोन रखती हूँ, फिर बात करूँगी। शमिता ने फ़ोन काट दिया। अर्चना के दिल में उसकी कही बात गूंजती रही। कोशिश करती रहो, लेकिन कैसे? यही सवाल बार बार उसके सम्मुख आ खड़ा होता था। कोशिश करूं भी तो कैसे और क्या करूं? कुछ दिनों बाद अचानक शमिता का फ़ोन आया। उसने पूछा, अर्चना, तुम्हारी हिंदी तो बहुत अच्छी है। 15 दिनों के लिए तुम 7वीं 8वीं और 9वीं क्लास के बच्चों को पढ़ा सकोगी। दरअसल हमारे विद्यालय की हिंदी की अध्यापिका वो छुट्टी पर जा रही हैं, तो यहाँ हिंदी के टीचर के लिए ज़रूरत है। क्या तुम पढ़ा सकोगी? शमिता, पढ़ा तो लूँगी, क्योंकि अपने बच्चों को खुद ही पढ़ा रही हूँ। एक बार शाम को ऋषि से बात कर लो, रात तक बता दूँगी। शाम को पति ऋषि को समिता से हुई बात बताई। ऋषि बोले, ये तो तुम ही जानो, मैनेज कर लो,
तो जा सकती हो। तुम्हें भी अच्छा लगेगा, कुछ चेंज भी हो जाएगा। मुझे मुझसे जो हेल्प चाहिएगी बता देना। मैं कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। अर्चना ऋषि की बात सुनकर प्रसन्न हो उठी। मैं मैनेज कर लूँगी, बस आपको थोड़ा सहयोग सुबह में करना पड़ेगा। मेड देर से आती है और मुझे सुबह जल्दी ही जाना होगा, क्योंकि स्कूल सुबह के समय जल्दी ही लगता है। ऋषि के सहयोग से अर्चना स्कूल चली गई। वहाँ जाकर उसे बहुत अच्छा लगा। किस्मत से हिंदी टीचर ने अपनी छुट्टी 15 दिन और बढ़ा ली। इतने में शमिता, इस महीने में अर्चना ने अपनी पहचान बच्चों के सामने खूब अच्छी बना ली थी, क्योंकि वो बच्चों के साथ मित्रवत एवं स्नेह भरा व्यवहार करती थी, तो बच्चे भी उससे जल्दी ही घुल मिल गए। उसका पढ़ाने का तरीका, पाठ समझाने का ढंग भी बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से बच्चों के अभिभावक तो उनसे मिलकर घर पर ट्यूशन पढ़ाने की बात का आग्रह करने लगे। वह, शमिता, तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया। अब तो मैं जॉब करने के बारे में सोच रही हूँ, क्योंकि घर, बच्चे, सब कुछ ऋषि के सहयोग से बहुत ही आराम से मैनेज हो गया। साथ ही घर पर बच्चों को ट्यूशन भी दिया करूँगी, क्योंकि बड़ी क्लास के बच्चे को पढ़ाना आसान होता है और समझाना भी उन्हें आसान ही होता है। शमिता उसकी बातें सुनकर खुश थी। उसकी बचपन की सहेली का दिल जो चाह रहा था वो पूरा हो गया था। वह सबके साथ आसानी से घुल मिल गई थी, घर पर ट्यूशन भी देने लगी थी, जीवन भी अच्छा चलने लगा था, पारिवारिक समस्याएं भी हल होने लगी थी। तो आपको कहानी कैसी लगी अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं, और कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें आगे ही ऐसी नई कहानियों को पढ़ने के लिए। और मिलते हैं ऐसी ही नई कहानियों के साथ।